सवाल ये बनता है कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ रहा है। उसके बाद उस महिला का शव 6-7 किलोमीटर ऊपर से मिला, जो है बॉडी लगभग यहाँ सीने से नीचे खाई हुई थी। फ़ोटो हमारे पास हैं लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते। आबादी बाघों की बढ़ रही है, आबादी लोगों की बढ़ रही है। वो रात को डीजे की आवाज़ से परेशान है, वो कूड़े से परेशान है जो रिजॉर्ट से आ रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था जब मोहान वाला जोन खुल रहा था कि फ़िलहाल नए जोन नहीं खोलें, वो भी खुल गया। उसके बाद नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं इस वक्त जिम कॉर्बेट में, और जिम कॉर्बेट में काफ़ी दुखद घटनाएं हुई हैं इस टाइम पे, जो कि काफ़ी दिल को दुखाने वाली हैं। और हमें ये बताते हुए बड़ा एक अफसोस हो रहा है और दुख हो रहा है कि हम बताएं क्या इसको। 1-2 दिन में 3 आदमियों को बाघ ने मार दिया। एक औरत थी, एक बिजरानी जोन में थे फॉरेस्ट के, उन्हें मार दिया सावलदे के पास, और एक महिला लकड़ी काटने गई थी क्यारी गांव में। उसके बाद उस महिला का शव 6-7 किलोमीटर ऊपर से मिला, और उसमें जो है बॉडी लगभग यहाँ सीने से नीचे खाई हुई थी, और रेस्क्यू किया गया। फ़िलहाल वो वीडियो या वो फ़ोटो हमारे पास हैं लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत गमगीन फ़ोटो हैं। अब सवाल ये बनता है कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ रहा है, ज़्यादा क्यों हो रहे हैं ये ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। इसकी असल में 2-3 वजहें हैं जो कि कई लोग जानते हैं और लगभग 80-90% लोग नहीं जानते हैं। आबादी बाघों की बढ़ रही है, आबादी लोगों की बढ़ रही है। जितना टूरिज़्म बढ़ रहा है, जितने नए जोन खुल रहे हैं, उतने ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए, जितनी जिप्सियाँ सफारी उन फॉरेस्ट में जा रही हैं जो नए जोन खुले हैं, जहाँ पर कभी जिप्सी या सफारी देखी नहीं। वहाँ के जानवरों को ये बात पता ही नहीं कि सफारी क्या होती है, जिप्सी क्या होती है। वो तो गाड़ियों को देख के भागते थे, डरते थे। और वहाँ पर जो है एकदम 30-30 गाड़ियाँ रोज़ सुबह शाम जा रही हैं, तो इससे जानवर परेशान हो जाता है। जानवर को एक ऐसा इफ़ेक्ट पड़ता है कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और ये चीज़ें जो हैं नुकसान पहुंचाती हैं। और फ़िलहाल जो हमारा जो कहना है वो यही कहना है कि ये जो जब पर्यटन जोन बनते हैं तो उन गांवों में, उन एरियो में रिज़ॉर्ट्स बनते हैं, उन एरियो में होम स्टे बनते हैं। तो हमारे कॉर्बेट में जो लोग थे वो 100-200 साल से गांवों में रह रहे थे। आज ये नौबत आ गई कि वो अपने गांव बेच चुके हैं, उनके गांव बिक गए। यानी अगर 4 भाई रहते थे उसमें से 3 ने ज़मीनें बेच दी और एक आदमी बचा है, तो वो परेशान है। वो रात को डीजे की आवाज़ से परेशान है जो रिज़ॉर्ट्स में बोल रहे हैं, वो कूड़े से परेशान है जो रिज़ॉर्ट से आ रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे नुकसान होता है। तो वो भी सोचता है कि मैं भी बेच के भाग जाऊं, तो वो भी छोड़ के चला जाता है। और ये जो चीज़ें हैं इनसे फ़र्क पड़ता है। अब जो लोग वहाँ रहते थे, जो लोग वहाँ काम करते थे, खेती करते थे, आज वो नौकर बन गए उन रिज़ॉर्ट्स में, उन जगहों पे काम करने लगे। अब लोग कहेंगे कि इसमें रोज़गार मिला। उन लोगों को रोज़गार तो मिला, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिला। रोज़गार कितने लोगों को मिला? बहुत कम लोगों को। बहुत कम गाइड्स हैं, बहुत कम ड्राइवर्स हैं। ये लाखों लोग रहते हैं यहाँ पर, तो लाखों को रोज़गार नहीं मिला है। चाय के होटल करे बैठे हैं लोगों ने, अपनी ज़मीनें, अपनी खेती की ज़मीनें। बहुत सारे गाँव जो रजिस्टर्ड नहीं थे वो सब ख़त्म हो गए, और उसकी वजह से जो परेशानियाँ आ रही हैं लोगों को, तो वो यही आ रही हैं कि जैसे वो ये जो टाइम चला है ना, दिसंबर से फरवरी तक, ये मैटिंग पीरियड होता है। तो इसमें जो जानवर है ना वो काफ़ी इरिटेट रहता है। उसकी वजह से भी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे एक टाइग्रेस है, उसके बच्चे हैं अंदर। आप यहाँ से इस रोड से, एक कच्ची पगडंडी है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ से आप गुज़र रहे हैं, और उसने हमें ये, उसको ने ये सोचा कि यार ये शायद हमारे बच्चों को अटैक करने या मारने जा रहा है। जानवर का एक सोच है, तो उसने आप पे चार्ज किया या आपको अटैक करा, तो इस टाइप से हो जाता है। या वो बूढ़ा हो गया, या उसका कोई दांत टूट गया, कैनाइन टूट गया, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी जब सफारी की जिप्सियाँ चल रही हैं, रिज़ॉर्ट्स में गाड़ियाँ आ रही हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, हर टूरिस्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में नहीं जानता है। कॉर्बेट की जो सोच बन के आती है ना, जैसे लोग आते हैं तो कॉर्बेट में ये सोचते हैं कि हम कॉर्बेट जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इंडिया से लोग आते हैं, तो लोग ये सोचते हैं
कि हम कॉर्बेट जो जा रहे हैं टाइगर देखने जा रहे हैं। कॉर्बेट सिर्फ एक टाइगर को देखने की जगह नहीं है। कॉर्बेट में ये जो पत्ते हैं, ये जो पेड़ हैं, ये जो सड़कें हैं, ये जो आबो हवा है, ये सब कॉर्बेट है भाई। और जो नेचर है वो इतना खूबसूरत है। ये 5-6 नदियों का एक वो है, लोकल रिवर्स हैं, रामगंगा है और कोसी रिवर है, दाबका है, बहुत रिवर्स हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें कॉर्बेट हैं। कॉर्बेट में एक बात कही जाती है और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप जंगल को देखने आते हैं तो आप जो है सक्सेसफुल होते हैं, जंगल को देखने आते हैं तो आप कामयाब होते हैं, और आप अगर टाइगर को देखने आते हैं तो आप अपना जो मज़ा है जंगल का वो भी खो देते हैं। जंगल का जो मज़ा था वो पेड़ों का होता है, वो जंगल का मज़ा जो होता है वो घास का होता है, जंगल का मज़ा रिवर का होता है, जंगल का मज़ा नेचर का होता है। ये सब जंगल का मज़ा होता है। जो जंगल का मज़ा है वो आप खो दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाती हैं। रिज़ॉर्ट्स बढ़ गए, आबादी बढ़ गई, टूरिस्ट बढ़ गए, और अब तो ये नौबत आ गई है कि जो 3 चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। कि जो एक ज़माना था, जैसे गांव थे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि गांव ये जानवर पहले नहीं थे या गांव में ये रास्ते पहले नहीं थे, लेकिन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो था वो क्यों बढ़ा? क्योंकि जब गांव के रास्ते से गांव को रास्ते से जाते थे लोग, तो लगभग 7-8 मील चल के ही जाते थे गांव में। कोई भी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था या कोई भी हादसा नहीं होता था। जानवर कम थे, ऐसा नहीं कि जानवर ज़्यादा थे, लेकिन होता नहीं था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि जो ये परेशानियाँ थी, तो थोड़ा सा जंगल में भी ध्यान रखना पड़ता है हमें भी आसपास, लेकिन ये जो परेशानियाँ थी तो ये अब इसलिए आने लगी क्योंकि जानवर जो है वो बढ़ने लगा, और इंसान का जो डर खौफ था वो ख़त्म हो गया। जो इंसान का डर खौफ था, एक शायद मेरे वीडियो में भी था, एक जो 10-15 हाथी रोड क्रॉस कर रहे थे धनगढ़ी नाले से आके, तो एक अजीब व गरीब चीज़ थी। लगभग 1 साल पहले की बात है कि 2 लोग जा रहे थे, बाइक से थे का इसका मतलब ये है कि आसपास के ही होंगे, या तो हो सकता है यूपी से आए हों या कहीं से आए हों। तो भाई वो उतर के, और हाथी का ऐसे है ना, हाथी थोड़ा दूर था, वाइल्ड था वो एलिफेंट, लेकिन उसका ऐसे करके सेल्फी ले रहे थे। तो मतलब ये जो चीज़ है ना, डर के जो हाथी की आप सेल्फ़ी ले रहे हो, आप यहाँ टाइगर है जिप्सी से आप उसकी सेल्फ़ी ले रहे हो, तो जो डर ख़त्म हुआ ना, उससे ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। आपका जो स्वभाव था, आपको समझने का स्वभाव कि आप क्या समझ रहे हैं जानवर को, कि जानवर होता क्या है, जानवर एक जंगली जानवर है, ये आपके दिल से डर निकल गया। तो आप सोच रहे हो कि नहीं यार, ये तो हम जिप्सी में बैठे हैं तो सेफ़ हैं। हाँ, जिप्सी में बैठे हैं तो आप सेफ़ हैं, लेकिन यार आप बाइक से जा रहे हो, या आप जंगल के अंदर जा रहे हो, एंटर हो रहे हो, या आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो, या इस टाइप से कर रहा हो, तो ये एक जानवर के लिए बुरा होता है। ये उसका एरिया है, आपने उसका एरिया छीन लिया, आपने उसका घर छीन लिया, आप उसके घर में एंटर कर गए। वो कहाँ जाएगा? आपके घर में कोई घुसा है और आपके घर में, आपके एरिया में जिप्सियाँ चलाने लगे, आपके जिप्सियाँ रिज़ॉर्ट्स बना ले, तो आप इरिटेट हो जाओगे ना। तो वो तो जानवर है यार, वो उसका पूरा जंगल था, लगभग 4-5-6 जोन थे। आज कितने जोन हो गए कॉर्बेट में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था, जब मोहान वाला जोन खुल रहा था, कि फ़िलहाल नए जोन नहीं खोलें, वो भी खुल गया। उसके बाद 2 जोन, काला डोंगी वाला और एक ये छोई वाला, ये जोन भी लगभग खुल ही गए। झोई वाला भी नहीं खुला, ये भी खुलने ही वाले हैं। तो यानी सारे पेड़ काट के सारा वो करा जा रहा है, तो इसमें बहुत परेशानी आ रही है। जानवर सारा परेशान हो रहा है, और जानवर को जितना भी एक सुकून था कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा एरिया है, नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पानी है थोड़ा सा, यहाँ पर आके टाइगर बैठ जाता है गर्मियों में। तो अब यहाँ पर खेती भी हो रही है, यहाँ पर आदमी खेती करते होते थे, यहाँ टाइगर बैठा होता था, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। आज ये नौबत आ गई कि अगर यहाँ पर टाइगर है तो आदमी खेती नहीं कर सकता, उसे भगाएगा, उसे मारेगा, पटाखे फोड़ेगा, तो कहीं जाके वो ये चीज़ आएंगी। तो भाई बहुत दुखद हुआ है। 2 दिन में 3-4 ये हादसे हुए हैं, तो तकलीफ़ हुई। फ़िलहाल दिल नहीं चाह रहा कि क्या इसमें हम बात करें, क्या चीज़ हम वो करें। फ़िलहाल हम यही कामना करेंगे कि भाई उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो लोग थोड़ा अवेयर नहीं हैं, बाहर से आते हैं, तो वो भी थोड़ा यार ध्यान रखें। जगह जगह रुक के कॉर्बेट में फ़ोटो नहीं खिंचवाएं भाई। ये नहीं सोचें कि सफारी में ही सिर्फ जानवर है। बहुत लोगों की सोच ये होती है कि हम सफारी जोन में जा रहे हैं, कोर एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पर ही जानवर है। भाई जंगल पूरा है, उसका पूरा कॉर्बेट जो 1500-1400 स्क्वायर किलोमीटर में है, जानवर हर जगह है। जानवर उन जगहों से परेशान हो चुका है जहाँ पर सफारियाँ जा रही हैं, तो वो थोड़ा सा गांव के साइड जा रहा है। अब जो लोकल विलेजर्स हैं वहाँ पर, वो लकड़ी बीनने आज से थोड़ी 50-60 साल से जा रहे हैं। जो वहाँ की फ़ीमेल्स हैं, मेल्स हैं, वो बता रहे हैं कि हम तो जाते ही हैं, लेकिन ऐसा स्वभाव हमने जानवरों का नहीं देखा। जो जानवर इस टाइम एंग्री हुआ है, जानवर इस टाइम गुस्से में है। तो हाथी परेशान हैं,
टाइगर परेशान है, लेपर्ड के हादसे होते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहा है आपका, जो ये आदमी लेटे हुए हैं पलंग पर। तो ये एक हॉस्पिटल में हम इनको देखने गए थे और इनके यहाँ पर ये सब देख रहे हैं आप, नाक वाक इनकी सब फट गई है। तो ये सब लेपर्ड ने हमला किया था, बाइक पे जा रहा था, लेपर्ड ने हमला किया, लेकिन उनकी गर्दन नहीं पकड़ पाया और वो वहाँ के लोकल थे, तो इसलिए वो चीज़ बच गई। आज फ़िलहाल ज़िंदा हैं, ये स्वस्थ हैं, लेकिन ये पूरा एरिया उनका डैमेज हो चुका है। तो इसी तरीके से हमले हो रहे हैं। लेपर्ड अक्सर हमले कर रहा है, पीलीभीत की साइड हो या कोई भी साइड हो। अभी लखनऊ में भी आ गया था लेपर्ड। तो लेपर्ड शहरों की तरफ भाग रहे हैं और टाइगर गांवों की तरफ भाग रहे हैं। हाथी परेशान है, हर चीज़ परेशान है, क्योंकि आदमी बढ़ रहा है, रिजॉर्ट्स बढ़ रहे हैं, सफारीज़ बढ़ रही हैं, सारा जोन बढ़ रहा है। तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई। दीप राजवर जी हैं फ़ोटोग्राफ़र, उन्होंने भी एक अपने फेसबुक पे एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने यही बताया कि ये जोन्स जो हैं ये ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहे हैं और आगे भी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। तो इसलिए एहतियात रखें और थोड़ा सा ये कोशिश करें कि जगह जगह जहाँ पर चाय का होटल है या कुछ है तो आप उसमें बैठ जाएं। उसके सामने अगर फॉरेस्ट है तो वहाँ नहीं जाएं फ़ोटो खिंचवाने। चाय के होटल में आप बैठें, आप आएँ अपनी गाड़ी से, ऐसी जगह नहीं उतरें जहाँ पर आबादी नहीं हो। जहाँ आबादी हो या गांव हो वहाँ उतर जाएं, जंगल में नहीं जाएं। फ़िलहाल इस बात का ध्यान रखें, कल को अगर कोई भी हादसा टूरिस्ट के साथ किसी के साथ होता है तो ये चीज़ गलत होती है। तो भाई इस तरीके से जो है फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करें, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। आज ये लोकल लोगों के साथ हो रहा है, विलेजर्स के साथ हो रहा है, कल को अगर किसी टूरिस्ट के साथ होता है तो पूरे पार्क की बदनामी होगी। और इसमें जानवर की गलती नहीं है, जो हम ये सोचें कि भाई जानवर की गलती है, जानवर आदमखोर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जानवर आदमखोर नहीं होता है। जानवर की फूड चेन में, टाइगर की फूड चेन में हम नहीं आते हैं। हमारा और जानवर का जो तालमेल है वो एक दोस्ती का है, जिसको कहेंगे। हमारा लड़ाई का तालमेल नहीं है, हम उसकी फूड चेन में नहीं आते हैं। लेकिन वो जब इरिटेट हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है, देन वो अटैक करता है। फ़िलहाल इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि यहाँ पर जब भी आएँ कॉर्बेट में तो गाड़ी से नहीं उतरें। जो भी आपको करना है गाड़ी से। आजकल लोग, एक नया ट्रेंड निकला है और फ़िलहाल के टॉर्च लेके चल रहे हैं गाड़ियों में और रात को वीडियो बना रहे हैं, टॉर्च डालना, ये चीज़ गलत है। अगर आप चल रहा हो या आप कहीं जा रहे हो, हम भी कहीं जाते हैं, तो आप अपने गाड़ी से जा रहे हो, अगर आपको रोड पे कोई चीज़ दिखती है तो आप रोक लो, उसे क्रॉस होने दो और अपना जो मोबाइल से वीडियो बनाओ और अपने चले जाओ। बाकी आप टॉर्च मत डालो, बार बार गाड़ी आगे, बार बार पीछे, या हाथी आपको कहीं देखता है तो आप फ़ौरन गाड़ी बैक करो, अपने घर जाओ। तो ये चीज़ें, अब जानवर के लिए दिन तो ख़राब हो ही रहा है पूरा सफारी की वजह से, और लोगों की वजह से रात भी उसकी ख़राब हो रही है, क्या करेगा वो। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें और उनकी साथ जो भी हुआ लोगों के साथ, आगे हम कोशिश ये करेंगे कि यार आगे इसमें का नहीं हो, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट और नुकसान जो है नहीं हो, तो वो चीज़ अच्छी रहती है। फ़िलहाल इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कोशिश ये करना कि भाई सब चीज़ों का ध्यान रखें और लोगों को अवेयर करें कि जब भी कॉर्बेट जाएं भाई तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करें जिससे कि हमारे कॉर्बेट की बदनामी हो या आप लोगों को कोई हानि हो, आप लोगों की क्षति हो। बच्चे उतर के रिवर पे नहाते हैं और उस जगहों पे जहाँ पर साइड में, जैसे ये साइड में पेड़ हैं, तो इसमें आपको नहीं दिख रहा है जानवर कौन सा है। जानवर आपको बराबर दिख रहा है। ये सफारी में कहा जाता है कि अगर आपने 3 घंटे की सफारी करी तो 3 घंटे में कम से कम 2, 4, 5 बार आपको टाइगर देख चुका और आपने टाइगर को नहीं देखा। फ़िलहाल इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें दोस्तों। और चैनल के सब्सक्राइबर हमारे बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं आप लोगों की वजह से। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और नए नए वीडियो लाएंगे। अभी हम आगे आने वाले टाइम में, थोड़ा सा दिन छोटे हैं इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम पीलीभीत जाएंगे और वहाँ पर हम रात में जाएंगे क्योंकि हमें मॉर्निंग सफारी करना है, तो एक तरीके का नाइट ड्राइव भी हो जाएगा और हम उसके बाद फिर जो है मॉर्निंग की सफारी करेंगे और हम आपको दिखाएंगे। नंदौर सीरीज़ में अभी अपनी देख रहा था पिछली, अभी नंदौर से भी फ़ोन आया था। नंदौर में एक नया ट्रैक जो है बन रहा है आमला खेड़ा की साइड, उसमें दीपक से बात हुई तो वहाँ भी हम जाएंगे और वो भी कवर करेंगे। फ़िलहाल जो 4 इसके वीडियो हैं स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि चारों ये वीडियो काफ़ी अच्छे थे नंदौर के, ये भी आप देखें। और पिछला वीडियो मेरा बिजरानी का था। बिजरानी में हम उस जगह पे गए थे, लगभग 90% जिप्सियाँ वहाँ नहीं जाती हैं, तो वो वीडियो बहुत खूबसूरत था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देखें। बिजरानी का जंगल कॉर्बेट का सबसे खूबसूरत जंगल है ढिकाला के बाद। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।